अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। पार्ट वन में हमने देखा कि कैसे हम अपनी प्रेजेंटेशन को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। अब हमारे पास पार्ट टू है। पार्ट टू में हम देखेंगे कि कैसे हमने अपनी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करना है। पहले हमने सारा देख लिया कि हम कैसे ट्रांजिशंस वगैरह डालेंगे, एनिमेशंस डालेंगे, जिफ वगैरह डालेंगे, उससे हमारी प्रेजेंटेशन इफ़ेक्टिव लगेगी। अब कैसे हमने प्रेजेंट करना है, सबसे पहले तो आप वेल यूनिफॉर्म होने चाहिए, आपका प्रॉपर यूनिफॉर्म में होने चाहिए। और दूसरा ये कि जो आपने मटेरियल तैयार किया है प्रेजेंटेशन के लिए, आपको उसके ऊपर पूरी कमांड होनी चाहिए। आपको मेंटली तौर पे प्रिपेयर होना चाहिए कि आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप ऐसा अपनी तैयारी करें कि आप उन क्वेश्चंस के आंसर दे सकें। ठीक है। और आपने मटेरियल सारा अच्छे से अरेंज कर लिया, तो सबसे मेन चीज़ ये आ जाती है कि आपको अपना कॉन्फिडेंस बरकरार रखना होगा, आपको फुली कॉन्फिडेंट होना चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि ये मैंने अपने आपको पहले भी बताया MS वर्ड की वीडियोस में कि आपको एक जहाँ से भी आप मटेरियल ले रहे हो वो इस चीज़ का भी ख्याल रखा करें कि वो वैलिड मटेरियल हो। कहा जाता है कि आप जैसे वेबसाइट से मटेरियल ले रहे होते हो, वो आल दो वो अहमियत रखता है, वो ठीक होता है, लेकिन जो भी आप मटेरियल ले रहे हो उसको एक दफ़ा आप लोग किसी बुक से भी चेक कर लिया करें कि वो मटेरियल ठीक है या नहीं ठीक। तो ये चीज़ भी अपने ख्याल में रखनी है कि जो आप मटेरियल ले रहे हो वो आपको ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा। आप किसी से पूछ भी सकते हैं, अपने सीनियर से पूछ लें, अपनी टीचर्स वगैरह से पूछ लें उस मटेरियल के बारे में, थोड़ी बहुत आपको टीचर्स हेल्प कर ही देते हैं। फिर आ जाती है आपकी प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में जैसे मेरी यहाँ से प्रेजेंटेशन स्टार्ट हुई हुई, यहाँ पे मैंने एनिमेशन डाली हुई थी, कर्टन्स वाले हमारे पास एनिमेशन थी। अब ये अब जब भी आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, आपने डायरेक्ट अपने टॉपिक पे नहीं आना। जी मायने टुडे माय टॉपिक ऑफ प्रेजेंटेशन इज दिस वन। आप सबसे पहले बिस्मिल्लाह से स्टार्ट करें, बिस्मिल्लाह वगैरह पढ़ें, अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, थोड़ा सा अच्छा सा माहौल बनाएं, फिर आप अपने टॉपिक की तरफ आएँ। और डायरेक्ट टॉपिक की तरफ भी ना आए, टॉपिक से रिलेटेड कोई डेली लाइफ में एग्जांपल है तो उसको उसके बारे में एक्सप्लेन करें, और फिर आप अपने टॉपिक की तरफ आ सकते हैं, ताकि माइंड बन जाए कि हाँ हम इस बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है। फिर हमारा इसके बाद हम क्या करते हैं, हमारा डिस्कशन टारगेट होता है। डिस्कशन टारगेट में टोटली आप लोग ये नहीं करना कि टुडे माय डिस्कशन टारगेट इज़ न्यूक्लियर रिएक्टर, हाउ इट वर्क और चेन रिएक्शन, ये नहीं आप लोगों ने करना। अब जैसे फर्स्ट था न्यूक्लियर रिएक्टर, आपने ये रीड आउट नहीं करना कि हाँ जी अब मैं आज न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में बताऊंगी। न्यूक्लियर रिएक्टर को थोड़ा सा डिफाइन कर लें, थोड़ी सी वर्किंग इसकी, थोड़ी सी बिल्कुल वर्किंग बता दें, चेन रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा बता दें, डायरेक्ट रीडिंग मत करें, ये चीज़ बैड इंप्रेशन डालती है। ठीक है। फिर जैसे यहाँ पे मेरे पास न्यूक्लियर रिएक्टर था, मैंने न्यूक्लियर रिएक्टर से रिलेटेड उसकी डेफिनेशन होगी, उससे रिलेटेड थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन डाल दी। आपने क्या करना है, आप जो भी जब प्रेजेंटेशन दे रहे होते, प्रेजेंटेशन का ये मतलब नहीं होता कि आप पूरी पूरी असाइनमेंट लिखते हो, पूरे पूरे पैराग्राफ्स आपने वहाँ पे कॉपी पेस्ट किए हो। बिल्कुल थोड़े से पॉइंट्स के फॉर्म में आप चीज़ लिखें, उन पॉइंट्स को आप अच्छे से एक्सप्लेन करें, उन पॉइंट्स को अच्छे से आप एक्सप्लेन करें, बजाय ये कि बड़े बड़े पैराग्राफ आपने लिखे हुए हैं। अब देखें यहाँ पे मैंने पीछे भी आपको बताया था पिछली वीडियो में कि आप इमेज के बजाय जिफ वगैरह डाल रहे हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव लगता है। आप इस तरह अपनी प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं। अब आगे फर्दर मेरी थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन थी, ये हमने देख ली। अच्छा, अब मैंने कहा था कि हाउ इट वर्क। अब इसकी सारी वर्किंग से रिलेटेड आप क्या करते हैं, वर्किंग के क्या करते हैं, बड़ा सा पैराग्राफ लिख देते हो और आप उसको ऊपर रीड आउट कर रहे थे, दिस वर्क लाइक दिस। ठीक है, आपने वैसे नहीं करना। अगर आपको उससे रिलेटेड कोई वीडियो मिलती है, आप उस वीडियो को जिफ की फॉर्म में कन्वर्ट करें और फिर उसको यहाँ पे आप MS वर्ड पावर पॉइंट में आप पेस्ट करके उसको एक्सप्लेन करें। अब लाइक ये पूरी न्यूक्लियर रिएक्टर की पूरी वर्किंग बता रहा है, एज़ कम्पेयर टू आप ये करते कि आप पूरी वो इंग्लिश रीड आउट कर रहे होते। अब यहाँ पे आप लोग ईजिली क्या कर सकते हैं, सारी इसकी वर्किंग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या प्रोसेस हो रहा है, फिर वो फर्दर आगे कैसे मूव करके जा रहा है, सारा जो भी प्रोसेस होगा आप वो वैसे एक्सप्लेन करें। ठीक है। ये सबसे ज़्यादा चीज़ इफेक्टिव होती है कि आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, बजाय पैराग्राफ्स को रीड आउट करने के आप इस तरीके की तरफ आएँ ताकि आप अपने 100% मार्क्स सिक्योर कर सकें अपनी प्रेजेंटेशन में। फिर आ जाता है, अब ये जैसे मेरे पास चेन रिएक्शन के बारे में था, अब ये देखिए, अब ये मैंने जस्ट एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे किया है। अब ये पूरा एक पैराग्राफ है। ठीक है।
ये पूरा पैराग्राफ है। अब मैं इसको क्या रीड करूँ, द कोर्स ऑफ चेन रिएक्शन इज डिटरमिन्ड बाय प्रोबेबिलिटी, ये नहीं करना, इसको रीड आउट करना है, ठीक है। आपने अपनी प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बनाना है, उसके लिए क्या है, इसको सारे को डेल कर दें। ये हमने सारा डेल कर दिया, ये जो आप इमेज देख रहे हैं ना, ये सारी चेन रिएक्शन है। यहाँ से आप स्टार्ट करें एक्सप्लेन करना, यहाँ से लेके यहाँ तक आप एक्सप्लेन करें, ठीक है, बजाय इसके कि वो पैराग्राफ आप रीड आउट करें कि द कोर्स ऑफ चेन रिएक्शन इज डिटरमिन्ड बाय प्रोबेबिलिटी, ये चीज़ नहीं करनी। इस सारे को डेल करें आप। ये आपके पास एक इमेज है, अगर इमेज की जगह आपको कोई जिफ वगैरह मिलता है तो वो ज़्यादा अच्छी चीज़ है, तो आप वो उसको डालें, वो ज़्यादा आपकी प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बनाएगा और आपके मार्क्स को सिक्योर करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे लाइक दिस, ये भी पूरी उसकी वर्किंग टाइप की चीज़ आ जाती है। इसमें भी देखें मैंने कोई आप लोग को दिख रहा होगा इतने बड़े बड़े पैराग्राफ्स वगैरह कुछ भी नहीं लिखे हुए, जस्ट वर्किंग को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो ये चीज़ें इफेक्टिव बना रही थी। और यहाँ पे एट द एंड मैंने क्या किया था, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर बता दिए थे। मेरी प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, तो इतनी टाइम लिमिट भी होती है, आपको विद इन द टाइम अपनी प्रेजेंटेशन ख़त्म करनी होती है। तो इसके लिए मैंने जस्ट इसको क्या किया, इसकी टाइप्स को डिस्कस तो नहीं किया, जस्ट उनके नेम बता दिए कि ये टाइप्स हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ उसमें आ सकती है लेकिन आपके पास टाइम कम है, तो आप जस्ट उनके नेम बता दें। इसमें भी जैसे हमने फर्स्ट वीडियो में देखा कि हम स्मार्ट आर्ट कर सकते हैं, इसी तरह आप इन पॉइंट्स को भी स्मार्ट आर्ट के फॉर्म में लिखें तो वो और भी ज़्यादा इफेक्टिव लगेंगे, ठीक है। एट देन यहाँ पे मैंने कंक्लूजन वैसे डाली हुई नहीं है, लेकिन प्रेजेंटेशन में जो सबसे मेन चीज़ और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव आपकी लगती है, वो आप ऑन द होल आप अपनी प्रेजेंटेशन को कंक्लूड करते हो। एट द एंड आप यहाँ पे थोड़ी बहुत पॉइंट्स लिख लें और उनको अच्छे से एक्सप्लेन करें, तो ये किस्म की आपकी प्रेजेंटेशन की समरी हो जाएगी। इससे भी आप अपने मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। पहले भी मैंने आपको बताया कि आपको रेफरेंसेस वगैरह भी डालने होते हैं कि आप लोगों ने कहाँ से ये मटेरियल लिया है। एट द एंड आप लोग ये स्लाइड डाल सकते हो, क्योंकि आप लोगों के एंड पे क्वेश्चन आंसर का सेशन होता है प्रेजेंटेशन में, तो आप इस टाइप के कोई भी स्लाइड डालें कि स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस हैं इस टाइप और उनसे पूछें। थैंक यू की स्लाइड होगी एंड पे हमारे पास। और दिस वाज ऑल अबाउट टुडे कि कैसे आप अपने 100% मार्क्स सिक्योर कर सकते हो अपनी प्रेजेंटेशंस में। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आपको वीडियो कैसी लगी वो भी ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक तो बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकियों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।